से समय चुनाव का आया, नेता नगरी जाग उठी। फिर से समय चुनाव का आया, नेता नगरी जाग उठी। सोच समझ कर भोले जनता, सोच समझ कर भोले जनता, अब की राज तिलक देगी। सोच समझ कर भोले देख रहे राज तिलक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिर से वक्त राज तिलक का है, जनता के सवालों का नेताओं के जवाब देने का वक्त है। सबसे पहले अमेठी की जनता का जबरदस्त स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। भारी तादाद में आज जनता यहाँ पर आई है, इस हिस्से में भी है, कुछ लोग इस हिस्से में भी हैं, विशाल आपको दिखाएंगे, बहुत सारे लोग। इसलिए आप लोग भी वहां पर चैन से बस बैठे रहिए, आऊंगी मैं सवाल लेने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको अमेठी की कहानी सुना दे। एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी का गढ़ यही अमेठी हुआ करता था, लेकिन विधानसभा चुनाव में पिछली बार 2012 में अमेठी की जनता ने कुछ सिखाया, एक ऐसा सबक सिखाया जो लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी याद रखेगी। रायबरेली अमेठी की 10 सीटों में से कांग्रेस एक बड़ा संदेश, एक बड़ा संकेत उसके पास था। आज अमेठी की जनता क्या बोलती है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले अब अमेठी की कहानी बस इतनी है, एक राजा है, 2 रानी है, एक मंत्री है। ये कहानी किधर जाएगी इस पर सबकी नजर है, लेकिन असल मुद्दे कहीं दब रहे हैं। उन मुद्दों को आज उठाएंगे राज तिलक में। सबसे पहले मेरी ये रिपोर्ट। आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है उत्तर प्रदेश के वीवीआईपी चुनावी इलाके अमेठी में। कांग्रेस के गढ़ अमेठी की विधानसभा सीट का मुकाबला बेहद रोचक हो चुका है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गायत्री प्रजापति यहां से मैदान में है, तो कांग्रेस से संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता मोदी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। लेकिन बीजेपी ने यहां से संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह को टिकट देकर लड़ाई और भी दिलचस्प कर दी है। गांधी परिवार का गढ़ अमेठी विधानसभा चुनावों में राजा रानी की कहानी बनकर रह गया है। जी हां, एक महल, और इस एक महल से 2 रानियां चुनावी मैदान में। कहते हैं कि अमेठी बहुत भावुक है। क्या अमेठी भावनाओं के साथ गरिमा सिंह यानी पहली पत्नी को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाएगी? यही वो सवाल है जो आज गूंज रहा है अमेठी में। लेकिन तीसरी तरफ याद रखिए, गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के वो एमएलए जो सवालों के घेरे में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक मां और उसकी बेटी के साथ बलात्कार के मामले में फंस गए हैं। अब सवाल यही कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस अमेठी में तो आमने सामने है, किसका पलड़ा भारी, कौन से मुद्दे, भावनाएं कहां पर? आइए पूछते हैं अमेठी की जनता से। मतदाताओं के सामने भी असमंजस है कि वो किसका साथ दें। क्या लगता है अमेठी में क्या मुद्दे हैं? अमेठी में मुद्दा क्या, लड़ाई तिकोड़ी है, दोनों रानी हैं, मंत्री जी हैं, तीनों तिकोड़ी लड़ाई है। विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कांग्रेस ने कुछ विकास नहीं किया है, जबकि हम लोग कांग्रेस के साथ ही हैं, आज भी साथ हैं। कुछ नहीं है, पीके सिक्के मरने के बाद आज सब वैसे ही हैं, कोई डॉक्टर वगैरह है ना, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। आप एरिया घूम के देख लीजिए, कहीं आपको डिस्ट्रिक्ट ऐसा मिलता हो 24 आवर लाइट है यहाँ पे, सड़क, पानी, बिजली, हर चीज की सुविधा अच्छी सी है। संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी की कर्मभूमि रही है। 2004 से राहुल गांधी यहाँ के सांसद हैं, लेकिन वीवीआईपी इलाका होने के बावजूद अमेठी आज विकास के लिए तरस रहा है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया और राहुल गांधी इसी अमेठी से चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, लेकिन इन गड्ढों से होकर गुजरिए तो आपको यहाँ की राजनीति का अंदाजा लगेगा, और साथ ही राहुल गांधी की उबड़ खाबड़ जमीन की। सवाल सिर्फ इतना कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, 2 सीटों पर विधानसभा में भी कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, समाजवादी पार्टी के 2, राहुल गांधी का अमेठी। एक बाईपास नहीं बना सकते? सारी सड़कें बनी तो बाईपास क्यों नहीं बना, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना जो बनवा रहे हैं। हाँ, मंत्री जी, जबकि मंत्री का आवास है वहाँ, और उसको तो जरूर बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना। बाईपास की वो हालत है जो हालत शायद जो ना, मतलब गांव में गड्ढे होंगे जो ना, तालाब होगा, उसे वो पोजीशन है वहाँ की। अमेठी लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, तिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी। 2012 के विधानसभा चुनावों में यहाँ की 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी।
इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अमेठी पर दोनों पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं। फिर भी लोगों की दिलचस्पी यहाँ के शाही मुकाबले में है, जहाँ रानी और पटरानी आमने सामने खड़ी है। अमेठी में अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। अब बारी आपके सवालों का है, लेकिन उससे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से कर दे जो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होंगे। मंच पर सबसे पहले स्वागत कीजिए गोविंद सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से योगेंद्र मिश्रा जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बीएसपी की तरफ से शशिकांत राम जी हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। और समाजवादी पार्टी की तरफ से राम सिंह जी इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। इससे पहले कि मैं एक दो सवाल लूं, मैं चाहती हूं आपको ये रिपोर्ट दिखा दूं, क्योंकि आज इलाहाबाद में अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, और साथ ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी के जॉइंट रोड शो के जरिए एक बार नए सिरे से चौथे दौर के मतदान के लिए हवा बनाने की कोशिश की गई है। क्या क्या कहा गया, किस तरह से मिले ये नेता जनता से, ये रिपोर्ट। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ट्रकों में भरकर सियासत सड़क पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक जगह पर यह अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इलाहाबाद में रोड शो किया, तो संगम नगरी में ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी रोड शो करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रोड शो आनंद भवन से शुरू हुआ। राहुल और अखिलेश एक ट्रक पर खड़े हुए, काफिला आगे बढ़ा तो देखते ही देखते इस रोड शो में हजारों का हुजूम जमा हो गया। रोड शो देखने के लिए सड़कों पर, छतों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अखिलेश राहुल का रोड शो सिविल लाइंस होते हुए गोल पार्क तक पहुंचा। 8 किलोमीटर के इस रोड शो में रास्ते भर राहुल और अखिलेश के समर्थन में नारेबाजी होती रही। संगम की इस नगरी इलाहाबाद में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस रोड शो के जरिए एक संदेश भेजा है कि दोनों पार्टियों में मिलन पूरी तरह हो चुका है। क्या नेता और क्या कार्यकर्ता, यूपी को ये साथ पसंद है का नारा लगाते हुए हजारों लाखों कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के इस चुनावी महाकुंभ में दोनों पार्टियों का नाम लेके गोता लगा चुके हैं। उधर इलाहाबाद में ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने फूलों से सजे ट्रक पर खड़े होकर अल्लाहपुर से अपना रोड शो शुरू किया। उनके साथ यूपी के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी थे। अमित शाह के काफिले में जहां देशभक्ति के गाने बज रहे थे, वहीं अमित शाह खुद पूरे रास्ते मुस्कुराते हुए हाथों में विक्ट्री का साइन बनाकर दिखाते रहे। हजारों बीजेपी समर्थक अमित शाह के इस रोड शो का हिस्सा बने। इलाहाबाद के अंदर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो है वो रोड शो कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। खुद आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जन समर्थन जो है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को मिल रहा है और वो किस तरीके से लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। अमित शाह का ये काफिला अल्लाहपुर पुलिस चौकी से चलकर शाम को सुलाकी चौक तक पहुंचा। 5.5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के समापन के साथ ही चौथे चरण का चुनाव प्रचार भी थम गया। रोड शो खत्म होने के बाद एक असहज स्थिति तब पैदा हो गई जब अखिलेश राहुल के लिए सजाया गया मंच अचानक टूट गया और कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच गई। सुप्रिया भारद्वाज और शिवपूजन झा के साथ हिमांशु मिश्रा, इलाहाबाद, आज तक। अभी तो बहुत रिपोर्ट्स भी आपको दिखानी है और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करना है, लेकिन अगली रिपोर्ट दिखाने से पहले जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं। एक शख्स यहाँ पर थे जो सवाल पूछना चाह रहे थे। किससे सवाल है और क्या सवाल? समाजवादी पार्टी से मेरा सवाल है कि एक ऐसा नेता जिसके ऊपर पूरे 5 साल भ्रष्टाचार लगे रहे, फिर भी इस पार्टी ने उस ऐसे बलात्कारी को प्रत्याशी कैसे बना दिया? जवाब दीजिए। फेसबुक लाइव के जरिए रोहित सिसोदिया भी यही पूछ रहे हैं कि गायत्री प्रजापति आखिर क्यों इतनी बड़ी मजबूरी है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के इतने संगीन इल्जाम, फिर भी आप उनको चुनावी मैदान में उतार रहे हैं? देखिए अंजना जी, मैं जानता था कि पहला प्रश्न आपका यही होगा और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। मैं एग्री करता हूँ आपसे। आपको जानना चाहिए कि किसी के खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर होने का मतलब यह नहीं है कि वह मुलजिम हो गया है। उसके आगे की प्रक्रिया है। सेम ऑन गायत्री, सेम। ठीक है, जवाब सुनिए। इसके
किसी के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज होने का मतलब नहीं है कि वो मुलजिम हो गया है। उसके आगे की भी प्रक्रिया है और जांच होगी, तफ्तीश होगी। फिर नैतिकता, एक सेकंड सर, और तो सुप्रीम कोर्ट नैतिकता किसी और पार्टी को तो नहीं पढ़ाइएगा भविष्य में? आज सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरी पार्टी को नैतिकता पढ़ाइएगा आगे? हाँ बताइए। जब आप ये स्टैंड ले रहे हैं बलात्कार जैसे संगीन इल्जाम में, जब आप बलात्कार जैसे संगीन इल्जाम पर ऐसा स्टैंड ले रहे हैं जहां देश की सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि FIR दर्ज हो, वहां पर आप ऐसा स्टैंड ले रहे हैं, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है सर? नैतिक जिम्मेदारी की बात नहीं है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में ही हमारी सुनवाई 6 मार्च को होगी। आज ही हम भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट, हम भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और किसी के खिलाफ कोई FIR दर्ज होने का मतलब नहीं है कि वह मुलजिम हो गया। उसकी भी तफ्तीश होगी, उसकी भी जांच होगी, गवाहों के बयान होंगे। मैं एडवोकेट हूं और मुझे भी बहुत जानकारी है। इस तरह से आप झूठ बोल रहे हैं। FIR दर्ज होने से कोई जेल नहीं चला जाता है, अब जान लीजिए आप लोग। 6 मार्च को गायत्री जी जेल जाएंगे और जिस तरह से भ्रष्ट मंत्री आज अमेठी ने, पूरे अमेठी का नाम बदनाम कर दिया है ऐसे मंत्री ने, हम चाहते हैं कि ऐसे मंत्री बाहर निकल जाए, यहाँ रहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। इस बार अखिलेश यादव जी आए हुए थे, उन्होंने मंच पे उनका नाम तक नहीं लिया, मंच पे उनको जगह तक नहीं दी गई। उसका सीधा सीधा संकेत यह है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री को अमेठी स्वीकार नहीं करेगी, ना तो उसका समाज स्वीकार करेगा। चलिए ठीक है, इसका पूरा जवाब भी दीजिएगा, लेकिन इस बीच जरा अगली खबर की तरफ जाते हैं। रायबरेली और अमेठी में इस बार हालांकि सोनिया गांधी तबियत भी ठीक नहीं है, इन वजह से रैली नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो 2012 में रायबरेली में 92 अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ सभाएं की थी प्रियंका वाड्रा ने। उसके बाद अमेठी में भी 100 से ज्यादा, लेकिन असर क्या हुआ? रायबरेली में 5 में से 0 सीट, अमेठी में 5 में से 2 सीट। हालांकि इस बार इनमें से 1 सीट चली गई है अमेठी में इस बार, लेकिन दोनों नहीं पहुंच रहे हैं और कांग्रेसी इससे अच्छे खासे परेशान है। ये रिपोर्ट। पिछले 19 वर्षों से रायबरेली की जनता चुनावों के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी को देखने की आदी रही है। लेकिन 1998 के बाद ये पहली बार है जब रायबरेली में सोनिया गांधी नहीं आई। यहां प्रचार की कमान तो राहुल गांधी ने संभाली, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बस एक झलक ही दिखाई, लेकिन सोनिया गांधी का दिखाई ना देना कांग्रेस नेताओं को अखर रहा है। मैडम का चेहरा तो देख करके ही खुश होते हैं, क्योंकि एक लगता है जैसे वो एक माँ की तरह व्यवहार करती हैं यहाँ के लोगों के साथ। सोनिया जी के आने से हमारा कार्यकर्ता उत्साहित होता है, हमारा मतदाता उत्साहित होता है, हमारी ये महिलाएं उत्साहित होती हैं, परसेंटेज ऑफ वोट्स ऑफ कांग्रेस में डेवलप होता है। 1998 में सोनिया ने राजनीति में कदम रखा, खुद अपने पति की कर्णभूमि अमेठी को चुना। 2004 में जब राहुल गांधी राजनीति में आए तो सोनिया ने राहुल को राजीव की विरासत अमेठी सौंप दी और खुद रायबरेली को चुना। 1998 से अब तक गांधी परिवार के गढ़ अमेठी रायबरेली में कांग्रेस सोनिया की सरपरस्ती में चलती रही। कुछ वर्षों से खराब सेहत के चलते सोनिया ने अमेठी रायबरेली के साथ साथ अपनी राजनीति को भी सीमित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक 20 फरवरी को सोनिया की रैली का कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन खराब सेहत के चलते सोनिया रायबरेली नहीं आई। रायबरेली के कांग्रेस समर्थक सोनिया को बरबस याद कर रहे हैं। सोनिया जी की याद तो आती है, बहुत आई याद कि आज वो भी मंच में होती तो हम लोगों को काफी सहारा और ज्यादा बढ़ जाता। तो हम लोगों को राहुल गांधी को देख के उनकी याद मतलब इस समय अब आखिरी में आ रही है। राहुल गांधी को देख के उनकी याद कम आ रही है। राहुल जी आ गए, जो उन्हें बोलना था वो राहुल गांधी बोल गए। हाँ, तो प्रचार करने हम उसको याद करते हैं ना, सोनिया को। हम भी साथ हैं, इसको चिंता मत करिए। वैसे कांग्रेस का एक तबका ये भी मानता है कि सोनिया की सेहत ठीक नहीं है और प्रियंका को वो 2019 के लिए सहेज कर रखना चाहती हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 19 सालों में जब सोनिया गांधी रायबरेली में अपने समर्थकों के सिर्फ ख्यालों में आई, सिर्फ तस्वीरों में दिखी, सामने नजर नहीं आई। सोनिया गांधी ने देश की तरह रायबरेली और अमेठी को भी बता दिया कि कांग्रेस की कमान अब राहुल के हाथों में है। हालांकि प्रियंका गांधी तुरुप के इक्के के तौर पर 2019 में मौजूद रहेंगी। रायबरेली से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। राज तिलक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेठी में हमेशा दिलचस्प जंग होती है। अगर याद हो तो राहुल गांधी को ललकारने के लिए कई लोग पहुंचे थे,
लेकिन कांग्रेस उस वक्त जीत गई लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में तस्वीर डगमगाई हुई है और इसीलिए जनता इस बार ये तय कर चुकी है कि वो उसी के साथ जाएगी जो वाकई अमेठी को बदलेगा। जो सूरत, जो हालत इस अमेठी की इस वक्त है वो दयनीय से ज्यादा नहीं कही जा सकती। ऐसी परिस्थितियां हैं इस शहर में। आप पूरे दिन घूमिए, आपको अंदाजा लगेगा जैसे 10 बरस पुरानी कोई जगह हो, वहीं पर अटका हुआ आज भी अमेठी है, जबकि उत्तर प्रदेश की कई ऐसी जगह हैं जो चमचमा रही हैं। सबसे पहला सवाल लेकिन सर मेरा आपसे है, भारतीय जनता पार्टी से, गरिमा सिंह को आपने क्यों टिकट दिया? क्या है उनकी काबिलियत? क्या सिर्फ एक फैमिली ड्रामा को अमेठी में सामने लाने के लिए, ताकि एक दिलचस्प जंग हो, जैसे 2002 में अमिता सिंह आपके लिए जीत गई थी अमेठी, वैसा ही एक ड्रामा आपने वापस बिल्ड किया है? गरिमा सिंह को टिकट देने के पीछे क्या वजह है? पहली पत्नी संजय सिंह की यही काबिलियत है? नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। उनके पुत्र जो है आनंद विक्रम सिंह जी 3 साल से हमारी पार्टी में है। हाँ, तो पूरा गांव संघर्ष कर रहे थे। हाँ। उन्होंने कहा हमारी माता जी को लड़ाइए। हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन ने निर्णय लिया कि गरिमा सिंह को लड़ाया जाए। मतलब समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पुत्र काम करता था, पुत्र ने कहा मेरी माँ को टिकट दे दीजिए। ऐसा बहुत जगह होता है, आपने टिकट दे दिया। ऐसा बहुत जगह होता है, ये कोई सवाल नहीं है। ये मजाक नहीं है तो क्या है? क्या भावनाओं के साथ एक ड्रामे पर? एक सेकंड, क्या न्याय चाहिए गरिमा सिंह को? भावनाओं पर आप ये जंग नहीं जीतना चाहते अमेठी की? ईमानदारी से बताइएगा। अरे ईमानदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। हाँ। कि वो और उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य, उनको पार्टी ने टिकट दिया, इसमें कौन सा सवाल आप पूछना चाहते हैं? ठीक है, अगला सवाल मेरा कांग्रेस और सपा से है। अगर आप दोनों मिलकर एक ड्रामा नहीं कर रहे गठबंधन का तो क्या है? अमेठी में आप आमने सामने खड़े हैं, ये क्या चल रहा है? आप रायबरेली अमेठी की सीटें नहीं ले पाए उनसे। देखिए, ये ड्रामा नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो राहुल जी और अखिलेश का गठबंधन है। कांग्रेस विचारधारा और समाजवादी विचारधारा का गठबंधन है। वो गठबंधन अपराधियों के साथ नहीं है। अरे सर, आप सुने नहीं सवाल, आप भाषण देने लगे। रैली नहीं है सर, रैली नहीं है। सवाल का जवाब, सवाल मेरा ये था कि आप अमेठी और रायबरेली की सीटें नहीं ले पाए उनसे। आप समझ रहे हैं? आप कहते हैं ना आपका गढ़ है, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आप 10 सीटें नहीं ले पाए उनसे रायबरेली और अमेठी की। गायत्री प्रजापति आपको चुनौती दे रहा है। गायत्री प्रजापति आपको अमेठी में चुनौती दे रहे हैं। 7 विधायक समाजवादी पार्टी के रायबरेली और अमेठी मिलाकर के थे। उसमें से 2-3 जगह ऐसा था कि जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों इसलिए लड़ रही हैं कि ध्रुवीकरण वोटों का ना हो और कहीं एक जगह शिफ्ट खुद भी समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए हमें भी आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। आपकी मजबूरी समझी जा सकती है। बीएसपी से अब मेरा सवाल, क्या अमेठी रायबरेली की इस पूरी लड़ाई में कहीं आप लोग हैं भी पता है कि यहाँ कुछ होना है नहीं? माइक सर, माइक। अमेठी में वास्तविक विकास, अमेठी में अगर वास्तविक विकास किसी ने किया है तो अमेठी को जनपद बना के बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, और इसलिए अमेठी के समुचित विकास का सारा काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। लोग क्यों नहीं जिताते फिर? और इसलिए फिर लोग क्यों नहीं जिताते? फिर लोग एक सेकंड प्लीज, फिर आपको लोग यहाँ से क्यों नहीं जिताते? फिर यहाँ से लोग आपको क्यों नहीं जिताते हैं? अरे मैडम, हमें क्यों नहीं जिताते हैं? 2007 में हमारा विधायक जीता था। 2007 जी 2007 में जीता था। यहीं से उसके बाद कितने गौरीगंज से चुनाव जीता था। 10 साल उसके बाद अब की आप देखिएगा हमारी 4 में से 4 सीटें निकल के आ रही हैं। अब सवालों का सिलसिला। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी से, मोदी बदलाव की राजनीति करते हैं और यहाँ से ट्रिपल आईटी फूड पार्क क्यों ले गए अगर बदले की नहीं बदलाव की राजनीति करते हैं? जवाब दीजिए। फूड पार्क बदले की राजनीति, प्लीज आप लोग से कोई सवाल जवाब नहीं सुन पा रहा। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज शांत रहे। आप बदले की राजनीति कर रहे हैं। फूड पार्क यहाँ से ले गए, बाईपास बनवाते नहीं है, जानबूझकर बदले की राजनीति नरेंद्र मोदी अमेठी के साथ कर रहे हैं। जवाब दीजिए। हमारे मित्र को शायद पता नहीं है, केवल 4 ईंट रख करके शिलान्यास कर देने से, फोटो खिंचा देने से फूड पार्क नहीं बनता है। वो बिरला की जमीन थी, बिरला की, और इनको जमीन नहीं दिया, बजट नहीं है, आज भी जमीन वो विवादित है। तो काहे का फूड पार्क मांग रहे हो? अब अमेठी ने 40 साल आपको दिया है, उसमें आपका फूड पार्क नहीं बना सकते थे क्या?
जल्दी अरे आइए, जल्दी 40 आइए, साल जल्दी दिया है भारत की अमेठी की जनता ने। इधर गया ओके। जल्दी पूछो, जल्दी। जी सॉरी, मुझे एक बात पूछना था। आज से 25 साल पहले, सेकंड शांत हो जाइए प्लीज। 25 साल पहले एक प्रधानमंत्री यहाँ आया था, उसने कहा था आप मुझे जिता दो, मैं 1 साल के अंदर अमेठी न्यूयॉर्क बना दूं। अमेठी मुश्किल से एक परिधि क्षेत्र का 1 किलोमीटर के अंदर अमेठी फैला हुआ है। दुनिया समझती है बहुत बड़ा अमेठी है, बिल्कुल नहीं है। एक कस्बे के बराबर अमेठी है, आज भी ये टाउन एरिया में है। कोई नगर पालिका, कोई महापालिका, कुछ भी नहीं यहाँ पे। मुझे किसी ये जो कह रहे हैं, अगर ये पूरे देश प्लीज, अगर ये कह रहे हैं जो पूरे देश में कहीं जाएंगे तो सबसे बड़ी पहचान अगर राजीव गांधी और गांधी परिवार ने अमेठी को दी है तो एक पहचान दी है, एक सम्मान दिया है। उसके बाद क्या आप लोग सहमत हैं? क्या आप लोग इनकी बात से, एक सेकंड, क्या आप लोग इनकी बात से सहमत हैं? जहां तक विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, यहाँ पर राजीव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने HL दिया, BHL दिया। राहुल गांधी जी ने यहाँ पर फूड पार्क नेतृत्व दिया, यहाँ पर बहुत बड़ा उड़ान अकादमी दिया, जो शायद ही पूरे देश के अंदर किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में होगा। जो सारी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट, आप FDDI देख लीजिए, आप फैशन डिजाइनिंग देख लीजिए, आप इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी देख लीजिए, आप HL देख लीजिए, आप BHL देख लीजिए, आप CRF कैंप देख लीजिए। अगर अच्छा, किसी देश के किसी भी जिले में इतनी संस्थानों को बाईपास आप पर कितने लोगों को सवाल पूछना है? बाईपास पर मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है। 14 वर्षों से बाईपास नहीं हो पाया। बाईपास पे कांग्रेस के नेता सुहेल हैदर के खिलाफ जांच हुई। कांग्रेस के ही नेता सुहेल हैदर ने बाईपास बनाया और आज तक वो चलने लायक नहीं, वो निरस्त कर दिया गया है। अब जाके भारतीय जनता पार्टी ने उसको लिया है अपने। पूछे, जवाब दीजिए। इन महोदय को कोई अगर जानकारी होती तो अच्छी तरीके से जानते। आज 6 NH अगर अमेठी के चारों तरफ से निकले हैं तो राहुल गांधी जी की देन है। पे गए हैं क्या? आप फिर मजा बात करें आप बाईपास। एक सेकंड, नेताजी से जरा 1-2 सवाल मुझे भी करने दीजिए। बाईपास पे गए हैं आप? बिल्कुल गए हैं। कितने बड़े गड्ढे? एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड, कितने फीट के गड्ढे हैं उस पे? कितने फीट का गड्ढा है बताइए, सच बताइए। आप सुन लीजिए, कितने फीट का गड्ढा है बताइए। हमारे केंद्रीय मंत्री 4 फीट का गड्ढा है वहाँ पर। और बाईपास उस समय जो यूपीए सरकार थी जो पूरी तरह से स्वीकृत था, 2.5 साल में भाजपा के लोगों ने क्यों नहीं बनवाया? मेरा सवाल बलात्कारियों से न होकर मोदी। एक सेकंड, बलात्कारी तो सवाल पूछने लायक नहीं है। आरोपी बोलिए, आरोपी। पहले मोदी जी हमारे अमेठी आए तो उन्होंने कहा था विकास की ABCD अमेठी के A से शुरू होगी। क्या ABCD भूल गए प्रधानमंत्री जी? बता दीजिए क्या किया, जवाब दीजिए। अरे स्मृति ईरानी के चुनाव हारने के बाद भी यहाँ हमने विश्वविद्यालय खोलने की प्लानिंग की और हमने सड़कों का जाल बिछाया है, सड़कों का जाल बिछाया है, जो संस्थान दिया है, बुआ भी चली गई, तो एक सैनिक स्कूल दिया है। इनको शायद पता नहीं है। जवाब सुनिए। अरे 40 सालों से क्या कर रहे थे राजीव गांधी, संजय गांधी? आप तो 2014 से ही प्लानिंग कर रहे हैं। जमीन पे लाइए, जमीन पे आप लूटा। प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। मोदी से 2.5 साल का हिसाब ले लें। प्लानिंग से पेट नहीं भरता, यही हालत है। जो 5-5 साल सत्ता में रहता है कहता प्लानिंग करो। सवाल मैं व्यापारियों के लिए पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बदनाम होता है, लेकिन व्यापारी के लिए आज सबसे ज्यादा दोहन हुआ है। सवाल पूछिए। नोटबंदी के लिए नोटबंदी पर सवाल, नोटबंदी पर जल्दी से जवाब, जिसके बाद अरे नोटबंदी भ्रष्टाचार के कैंसर पीड़ित भारत को मुक्त कराने के लिए नोटबंदी की गई है। अगर ये ब्लैक मार्केटियर व्यापारी हैं तो इनको जरूर दंड मिलेगा। ये कितने टैक्स देते हैं? 86%। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये क्या, ये जो बाईपास है ये कुछ अजूबा ही है क्या? उस बाईपास को आप लोग ठीक क्यों नहीं करवा देते? छोटी सी जगह है, कितनी दूरी है? एक सेकंड, जरा समझिए तो। अंजना जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और आपने सभी लोगों से पूछा। इसकी असलियत मैं आपको बता रहा हूँ। इस सड़क को, बाईपास रोड को
सोहेल हैदर ने राजीव जी के जमाने में बनवाया था, जैसा कि हमारे मित्र ने अभी का कहा। बताइए ना, अभी क्यों नहीं ठीक? आप 5 साल सत्ता में रहे, इसका जो है बाईपास नहीं ठीक मेरी करा बात सकते सुन आप? लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। इसका 13 करोड़ रुपये माननीय गाती प्रसाद प्रजापति जी ने स्वीकृत कराया और 50 लाख रुपया टोकन मनी आ भी गई, लेकिन इसको बीजेपी के लोगों ने बना नहीं और इसको बीजेपी के लोगों ने 4 लेन में ले लिया। बोर्ड लग गया है, वृंदावन होटल के सामने बोर्ड लगा हुआ है कि 4 लेन के अंतर्गत ये NH में ले लिया गया है, नेशनल हाईवे में ले लिया गया है। वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है वृंदावन होटल के सामने कि ये अधिकृत कर लिया गया, 4 लेन में ले क्या लिया आप गया लोग है। सहमत हैं इनकी बात से? सहमत हैं? क्या आप लोग सहमत हैं? कोई सहमत नहीं है। और इसी के साथ एक बार फिर से हम लौट गए हैं अमेठी की जनता। एक आखिरी सवाल, जल्दी से सवाल। हम मोदी जी से ये सवाल करना चाहते हैं कि वो हमेशा देश की सुरक्षा की बात करते हैं, आज भी अत्यधिक संख्या में जवान मारे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें क्या अगला सवाल आप पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल बीजेपी वालों से है कि ये पूरे यूपी में इन्होंने किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया है? किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया? जवाब दीजिए। हमने जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया है और टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट दिया है, नहीं दिया हमारी पार्टी के संगठन का काम है। अरे चलिए, अब तो कब्रिस्तान वर्सेस शमशान की जंग बिछड़ गई है। राष्ट्र तिलक में अमेठी से इतना ही, लेकिन कल हम पहुंचेंगे फैजाबाद में और फैजाबाद की जनता दागेगी। सवाल नेताओं को देना होगा जवाब। आप देखते रहिए आज तक।